क्या चल रहा है अर्पित? सर मेरे यहाँ पर स्कूल नहीं स्टार्ट है सर अभी। अच्छा, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ। नहीं सर हमारे सर बोर्ड के बेसिस पे होता है सर यहाँ स्कूल्स में, तो सर अभी रिजल्ट आया कुछ टाइम पहले। ओके। यस सर। अच्छा, 10th का अभी रिजल्ट आया है, हाँ 2-3 दिन हुए हैं। यस अब सर। अब फिजिकल अब स्टार्ट होगा स्कूल में। यस सर अब स्टार्ट होगा सर अगले वीक से। चलो गुड, मतलब फिर तो तुम्हारे पास एज होगा सबके कंपेरेबल, हाँ 3-4 यस सर। चैप्टर्स।
ओके, सो लास्ट क्लास तक फ्री फॉल हमने कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। ज्यादातर टाइप के न्यूमेरिकल्स हो गए, सिर्फ ये दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बचते हैं जिसमें वो दो बॉडीज देगा और एक वो होगा जिसमें nth सेकंड का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। सो देखो, दो बॉडीज अगर वो आपको दे रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज करें। सो देखिए, सो यहां उसने आपको दो बॉडीज दी हुई है और दोनों बॉडीज को वो साइमल्टेनियसली थ्रो कर। लेट्स से दिस इज अ क्लिफ, ये एक टावर गिवन है, हाइट ऑफ द टावर इज h, vertically upwards with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो उसने क्या किया, यहां से एक बॉडी ली, इस बॉडी का नाम ए है और इसे ऊपर फेंका इसने with some initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक और बॉडी है उसके पास बी, जिसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंक रहा है विद द सेम वेलोसिटी। तो ये बी है, दिस इज बॉडी बी, और ये बी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रो कर रहा है विद एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी। अब आपसे कहता है हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करो। नहीं, हाइट नहीं चाहिए। अच्छा, हाइट भी गिवन है, 40 मीटर दिया हुआ है। एट व्हाट पॉइंट टू द बॉल्स मीट। अब ये दोनों अगर सेम लाइन पर आ रही है तो कहीं तो जाकर कोलाइड करेगी। मान लो ये दोनों बॉल्स ए और बी ये कहीं जाकर कोलाइड कर जाती। दिस इज बॉल ए, बॉल बी, एंड दैट इज बॉल ए। सो बॉल बी और बॉल ए, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि जहां ये कोलाइड कर रही है बॉल्स, वो सेपरेशन लेट्स से फुट ऑफ द टावर से x है। अर्पित, ऊपर से कितना होगा? h minus x. h minus x, 40 minus x। हाँ, Yes sir. ये के लिए सारी क्वांटिटीज लिखनी है। जैसे मैं बॉल ए के लिए लिखना शुरू करता हूँ। कौन कौन आ गया क्लास में? सांची आ गई, लाइशा आ गई, चलो। सो आयुषी, बच्चे मुझे जल्दी जल्दी बता दो सारे पैरामीटर्स। बॉल ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉल ए, सांची, सॉरी लाइशा। Sir, 20 meter per second. बच्चे +20 -20? Sir, minus. ए बॉल के लिए Sir, plus. A के लिए plus. ऊपर जा रहा है, +20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर ये बॉल ए? यहां पर जाकर तो दोनों कोलाइड कर जाते हैं। बॉल ए ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया जब तक ये कोलाइड करे? Sir, होगा? 0. अरे क्यों? ए से आपने प्रोजेक्ट किया, यहां जाकर बॉल बी से कोलाइड कर जाता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स है ना? X. Yes. प्लस एक्स या माइनस एक्स? Minus X. अच्छा, ये एक्स कहाँ है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? Plus. Upwards. Plus X. लाइशा, एक्सीलरेशन कितना है? Sir, acceleration minus में होगा. कितना होगा? माइनस में कितना आएगा लाइशा? Sir, minus G. मीन्स ये कितना हो गया? -9.8 9.8. मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, इस कुछ टाइम लगेगा, लेट्स से दैट टाइम इज t। इसको बॉल को यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, दैट्स t। सो दिस t इज टाइम टेकन बाय बॉल A to collide with। सो बॉल A को B के साथ कोलाइड करने में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज a।
अब देखो इसी तरह से बॉल ए के लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, एस इज, चलो पहले बॉल बी के लिए भी इक्वेशन लिख देता है। S is ut plus half at square। बॉल ए के लिए इक्वेशन लिख देता है। सो देखो डेटा क्या क्या दिया है। बॉल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट है x, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, टाइम t है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज माइनस g, टाइम t है t स्क्वायर, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज फॉर बॉल ए। ऐसे ही आप बॉल बी लोगे तो बॉल बी के लिए देखो क्या क्या डेटा है। बॉल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज फॉर बॉल ए। बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी आयुषी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी प्रॉपर साइन के साथ बताइएगा। -20 meter per second. -20, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी आयुषी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी कितना होगा विद प्रॉपर साइन? 40 minus x. Minus of 40 minus x, right? It's going downwards. Acceleration of b? Say 9.8 meter per second. Negative, हाँ? सर एक्सेलरेशन दोनों केस में नेगेटिव ही रहेगा ना? बिल्कुल, एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। अब मुझे टाइम चाहिए, b को यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा आयुषी, टाइम सेम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कैसा होना चाहिए? मुझे टीबी और टीए कंपेयर करना है और ये मुझे सबसे चाहिए आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब चैट रूम में ना ऑप्शन लिखना, तुम्हें कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। मैं टाइम ले रहा हूं, टाइम टेकन बाय बॉल ए टू कोलाइड विद बॉल बी। सो ए को यहां से यहां तक पहुंचने में और बॉल बी को टॉप से नीचे तक आने में, जहां जाकर ये दोनों बॉल्स कोलाइड हो रही हैं, कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना। बी का टाइम टीबी है, बॉल ए का टाइम टी ए है। टीबी इक्वल टू टी ए होगा, टीबी लेस देन टी ए होगा, या आपको लगता है टीबी ग्रेटर देन टी होगा? प्लीज चैट रूम में लिख दो जल्दी से। बस मुझे ये आपको लॉजिक चेक करना है, कैसा क्या लगता है आपको? टीबी इक्वल टू टी ए होगा, टीबी लेस देन टी ए होगा, टीबी ग्रेटर देन टी होगा? जल्दी लिखिए। ओके, अर्पित का कुछ आया और आंसर्स? अरे और लोगों को क्या लगता है कि ए और बी को कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा वो दोनों के लिए सेम होगा, डिफरेंट होगा? कुछ तो लिखो। आयुषी का भी कुछ आया। आयुषी आपका भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। होस्ट दोबारा? अच्छा, कोस्ट को मैं फैकल्टी कर देता हूँ ना, आई एम द फैकल्टी। फैकल्टी को प्लीज जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। अर्पित का आंसर आया गलत है, आयुषी का आया गड़बड़ है, लाइशा का सही है, रोशनी का गड़बड़ है, सांची का सही है, सूरत का गलत है। तो लाइशा एंड सांची का सही आ रहा है। सेम टाइम लगेगा, देखो ये समझ लेना इसका रीजन। सेम टाइम लगेगा, टीबी और टी ए सेम होगा, विच इज इक्वल टू टी। रीजन ऐसे समझो, लेट्स से बॉल बी है ना, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट हो रही है। बॉल बी को आपने प्रोजेक्ट किया 2 बजे, साइमल्टेनियसली कह रहा है, तो ए को भी प्रोजेक्ट किया आपने 2 बजे। ये यहां जाकर कोलाइड हो जाती है। जब ये कोलाइड होगा 3:30 हो गया। अर्पित कितना टाइम लगा बॉल ए को यहां तक पहुंचने में? बी को? सर 1.5 hour। और ए को ऊपर तक पहुंचने में? सर सेम। अगर टाइम लगेगा, क्योंकि भाई मिलेंगे तो तभी ना जब एक ही टाइम पर एक दो जगह पहुंच रहे होंगे। सर आपकी सर वॉइस सर बीच बीच में आ नहीं रही है। बहुत लैग हो रही है आपकी वॉइस। सर मेरी वॉइस लैग हो रही है? Just a second. एक एटलीस्ट आप क्वेश्चन लिखो, मैं जरा चेंज कर दूं।
अर्पित अब भी लैग कर रही है? नहीं सर अब ठीक है। अब ठीक है ना, लैग तो नहीं कर रही? नो सर अब ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये मीट तो तभी करेंगे ना जब एक ही टाइम पर दोनों एक जगह पहुंचेंगे। लेट्स से आपको किसी से मीटिंग कर दी है, आपने उसको मीटिंग के लिए किसी रेस्टोरेंट में बुलाया। मीटिंग तो तब होगी जब आप दोनों रेस्टोरेंट पर सेम टाइम पर पहुंचोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता आपने उसको बुलाया 3:30 और आप पहुंचे 5:30, तो मीटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर दोनों बॉडीज को आपने साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया है तो, और वो कोलाइड कर रहे हैं, देन दे विल टेक सेम टाइम। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पर प्रोजेक्ट किया है, कोलाइड करेंगे अलग अलग टाइम। तो टीबी इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी टीवी। सर। यस। सर अगर इन दोनों की वेलोसिटीज अलग होती तो सर तब ना होता ना सर ये पॉसिबल। तब भी पॉसिबल होता है। एक बात बताओ अर्पित, तुम 2 बजे घर से निकले कार से, मैं 2 बजे घर से निकला पैदल, और हमें किसी जगह पहुंचना है। लेट से 8 बजे हम पहुंचते हैं वहां, यस सर। तो आपको और मुझे दोनों को टाइम तो सेम लगेगा। लेकिन जिस जगह हम मीट करेंगे वो मेरे घर के करीब होगा, आपके घर से दूर होगा, क्योंकि आप तेजी से आ रहे हैं, आप ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं, आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे, मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा, लेकिन टाइम तो सेम होगा, तभी तो मीटिंग होगी यस सर। ना। यस सर आ गया। This is ball A, and let's say let's do this thing for ball B also. बॉल बी के लिए भी यही इक्वेशन है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। रोशनी, ये लॉजिक समझ में आया? दोनों के लिए टाइम सेम होगा, साइमल्टेनियस है अगर। Yes, sir. ये साइमल्टेनियस बड़ा क्रूशियल है, इसको देखना हमेशा क्वेश्चन में। साइमल्टेनियस नहीं हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। वैल्यूज रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस ऑफ 40 माइनस एक्स। इनिशियल वेलोसिटी माइनस 20t प्लस हाफ। acceleration is minus g into t square. So we have two equation and two variables. देखो बड़ा आसान है इसे कैलकुलेट करना। आप इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करोगे, so this equation will be minus 40 plus x is minus 20t minus half gt square. That's second equation. So you have two equation and two variables. क्या कर सकते हैं, इन दोनों को subtract कर दूंगा ना। हाँ, subtract कर दो। तो जब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो यू हैव x which is 20t plus half, it's minus g into t square, and then we have minus 40 plus x is minus 20t minus half g t square. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो ये इसको कैंसिल कर देगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 40 और ये बच जाएगा 40t नाउ। सो देखो भाई टाइम आ गया, टाइम इज 1 सेकंड। सो इफ यू हैव टाइम, लेट्स से दैट्स इक्वेशन नंबर 3, you can substitute this equation number 3 in 1. When you substitute 3 in 1, you get x is, it's 20 into 1 plus its half minus g, it's minus g is 9.8 into 1 square. So it comes out to be, it's 20 minus 4.9. So x comes out to be, it's 15.1 meter. So this is the value of x. This is x 15.1. सही कर रहा हूँ ना मैं सब्ट्रैक्ट? हाँ सही कर रहा हूँ। चलो इतना लिखो और मुझे बताओ अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है आप।
लिखा आप लोगों ने इतना? Yes, sir. ओके, इसको भी लिख लो। आयुषी, कोई डाउट? Yes. No, sir. ये सूरत मैंने शायद आप लोगों के साथ ये नोटबुक शेयर नहीं हुई है, ये जो नोटबुक मैं यूज कर रहा हूँ? No, sir, नहीं शेयर हुई। अभी तक नहीं हुई है? ओके, अभी हो जाएगी, अभी शेयर करवा रहा हूँ। अभी शेयर होती है। अच्छा देखिए, इस वीक से ना मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कई नई चीजें होती जाएंगी। सो हम लोग जब भी मोशन इन 1D कंप्लीट होने लगता है, सो एक और क्लास हम ऐड करते हैं, ट्यूटोरियल की क्लास होगी आपकी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सो फ्रॉम दिस सैटरडे ऑनवर्ड्स, आप सैटरडे या निष्कर्ष आपके साथ डिस्कस कर लेंगे जिस टाइम आप अवेलेबल होंगे, एक ट्यूटोरियल इंट्रोड्यूस होगा। एंड आप अटेंड करें या ना करें, जैसे लेक्चर वीक में आपके 2 थे, आप ये समझो 2 से 3 लेक्चर्स हो गए। बस ट्यूटोरियल की टीम अलग होती है, और ट्यूटोरियल बिल्कुल उसी उसमें होंगे सीक्वेंस में जैसे मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। लाइक मैंने मोशन इन फ्री फॉल जैसे ही कंप्लीट किया है, तो इस वीक जो ट्यूटोरियल होगा वो उसी का होगा जो मैंने कराया। चलिए, ये हो गया। ये आपके साथ निष्कर्ष अभी शेयर कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करोगे। सो विद दिस क्वेश्चन, फ्री फॉल इज ओवर। अब ट्यूटोरियल में जितना भी मैंने आपको फ्री फॉल में कराया है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और होंगे, सिर्फ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। आपका जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उतने दिन तक आपको कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। सो ट्यूटोरियल वाली टीम सैटरडे से ट्यूटोरियल अपने स्टार्ट कर देगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अब रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D का क्या मतलब है। अब तक हमने मोशन स्टडी किया, देखो फ्री फॉल भी पढ़ा आपने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़ा। लाइक बॉल बी की वेलोसिटी 20 सर मीटर वॉइस पर लैग सेकंड। कर रही है। लैग कर रही है। आई गेस सर माइक में प्रॉब्लम है। माइक में प्रॉब्लम है। आई थिंक ये माइक, एक सेकंड माइक हटा दो। इज इट बेटर नो? यस सर। ये बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है? नो सर, नहीं आ रही। तो सर इको भी नहीं हो रहा ना? ये तो मैं दूसरा इको भी नहीं है ना? No, sir. नो सर। सो देखो, अब तक हमने जो भी मोशन स्टडी किया, जैसे लास्ट न्यूमेरिकली देखो, उसमें मैंने कहा बॉल ए को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। अब मोशन तो रिलेटिव है ना। 20 मीटर पर सेकंड किसकी रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर कौन था? कौन देख रहा था कि बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया? कहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था? क्योंकि स्टार्टिंग ही मैंने काइनेमेटिक्स की रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से करी थी कि अगर एक ट्रेन है और इस ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा है ए और एक ऑब्जर्वर है O1 ट्रेन में, एक ऑब्जर्वर है O2 ग्राउंड में, और ट्रेन की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ पैसेंजर की वेलोसिटी बताओ, और आपने फिजिक्स करी हुई है, आप कहोगे क्या बेवकूफी का क्वेश्चन। लाइक पैसेंजर की वेलोसिटी किसकी रिस्पेक्ट में बताऊं, ये बोलोगे ना। O1 की रिस्पेक्ट में लाइशा पैसेंजर की वेलोसिटी कितनी है? Sir, मेरे को नहीं पता। अरे दोनों ट्रेन में बैठे हैं, क्या वो लाइशा तबीयत से नहीं है बचे? No, sir. O1 की रिस्पेक्ट में देखो, दोनों ट्रेन में बैठे हैं। O1 जब ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी O1 को कितनी लगेगी?
दोनों ट्रेन में बैठे हैं, सामने वाला आदमी कैसा दिखता है, मोशन में या रेस्ट में? सर रेस्ट। रेस्ट में। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O1 इज 0। O1 जब देखेगा ए को तो उसे लगेगा अरे ये तो रेस्ट में मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन इसी ए की वेलोसिटी O2 की रिस्पेक्ट में देखो, जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा, लाइशा ए रेस्ट में या मोशन में? सर मोशन। किस वेलोसिटी से? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। चलो लाइशा को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती, उसकी तबीयत ठीक नहीं। 100 किलोमीटर पर। तो अगर मैं अर्पित तुमसे कह रहा हूँ कि ओके मुझे वेलोसिटी बताओ, तो जब तक मैं ये मेंशन ना करूँ ना कि किसकी रिस्पेक्ट में बताओ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन फॉर द लास्ट 2 वीक्स हम मोशन स्टडी कर रहे हैं, मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि किसकी रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट सारी वेलोसिटीज ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। अगर मैंने आपसे कभी कहा कि ये कार मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रेस्ट में खड़ा है और वो देख रहा है कार 1000 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। बट अब आप ये सीखोगे कि एक ऑब्जर्वर ने अगर कोई वेलोसिटी ली है और मैं आपसे कह रहा हूँ किसी दूसरे ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बताओ, लाइक आपको पता है ग्राउंड की रिस्पेक्ट में 100 है, मैं आपसे कह रहा हूँ O1 के रिस्पेक्ट में बताओ इस एक की वेलोसिटी क्या है, और चेंज करो। मैं आपसे कहूंगा अच्छा तुम्हें पता है ना ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में 1000 किलोमीटर कवर किया है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज 1000। मैं आपसे कहूंगा एक और ऑब्जर्वर है जो पीछे साइकिल से जा रहा है, तो वो जब देखेगा तो उसे डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, एक्सीलरेशन कितना दिखेगा। तो अब हम ऑब्जर्वर चेंज करेंगे, उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो टिल नाउ all velocities, accelerations, displacement were with respect to ground, सब कुछ ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। Now we will calculate velocity, acceleration, displacement with respect to other observers। अब और ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में ना ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करें। रोशनी कॉन्सेप्ट समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसमें पढ़ना क्या है? यस सर। एज सच ना रिलेटिव वेलोसिटी में कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं इसीलिए इतनी स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल से समझो। कोई फॉर्मूला नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी, फॉर्मूले के नाम पर एक लाइन होगी, दैट्स इट। सारा खेल लॉजिक का। इसीलिए जैसी प्रॉब्लम्स में रिलेटिव वेलोसिटी आती है लोग गलतियां करने लगते हैं। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। वही वेलोसिटी है, वही एक्सीलरेशन, वही डिस्प्लेसमेंट, वही इक्वेशन जो आपने अब तक पढ़ी है। बस आप अब ये सीखोगे एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर तक कैसे जाए। सो लेट्स से यू हैव अ कार, दिस इज अ कार ए, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी v। जब मैं कह रहा हूं कार ए की वेलोसिटी v है, दैट मींस दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। दिस इज कार b, इसकी वेलोसिटी v भी है, सो दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर ऑब्जर्वर खड़ा है, va is velocity of car a with respect to ground, vb its velocity of car b with respect to ground। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कार ए की वेलोसिटी va है, कार बी की वेलोसिटी vb। ऑब्जर्वर यहां खड़ा था आपका। अब मैंने आपसे कहा इस ऑब्जर्वर को कार बी पर उठाकर बिठा दो, कार बी में बैठ गया। अब जैसे ही आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जो है आपका, दैट ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, रेस्ट पर है, और एंड वी अज्यूम दैट अर्थ इज एट रेस्ट। अब अगर आपने ऑब्जर्वर को कार बी में बिठा दिया, इफ ऑब्जर्वर इज इन कार बी, अब ये सोचना है कार बी कैसी होगी अगर ऑब्जर्वर बी में बैठ गया। अगर ऑब्जर्वर बी में बैठ गया तो बी की रिस्पेक्ट में कार बी, ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में कार बी विल बी एट रेस्ट। with respect to this observer,
तो ये जो ऑब्जर्वर कार बी में बैठा हुआ है, इसके लिए तो कार बी रेस्ट में आ गई ना। आप ग्राउंड पे खड़े हो, एक कैब जा रही है, आप कूद कर उस कैब में बैठ जाते हो, आपको लगेगा आपकी रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, ट्रेन मूव कर रही थी, आप ट्रेन में जाके बैठ गए, अब आपको लगेगा आप रेस्ट में हो, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तो जैसे ही आप कार बी में ऑब्जर्वर को बिठाया, कार बी रेस्ट में आ गई, अब सब कुछ बी की रिस्पेक्ट में होगा। अब ये जो वेलोसिटी देखेगा ना ए की, वो बी ए नहीं देखेगा, वो कुछ और वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो यहाँ खड़ा था, ये जाकर बी में बैठ गया। अब जब ये ए की वेलोसिटी देखेगा तो उसे वी ए नहीं दिखेगा, अब उसे वी ए बी दिखेगा। वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ कार ए with respect to observer in car B. इसका एक नाम और भी होगा, observer in car B, एक नाम और होगा velocity of car A when B is at rest. A की velocity है जब B rest में, that's VAB. आप VAB को ऐसे लिख सकते हो, B is at rest का मतलब ये नहीं कि कार भी रेस्ट में आ गई, that means this is with respect to an observer जिसके लिए कार भी रेस्ट। अब ये VAB कैलकुलेट करने का देखो बड़ा सीधा सा मेथड है, इट्स जस्ट VA माइनस VB। A की वेलोसिटी में से आप B की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करोगे। दिस सब्ट्रैक्शन इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आपको इसे वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करो। बट एक चीज अच्छी है कि आप 1D कर रहे हो, 1D में एक सिंप्लीफिकेशन होता है, आप वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करो या अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करो, you will get the same result. So in 1D we just drop this vector sign and we write this as VAB is VA minus VB. This is for 1D measure. This is for 1. But जब आप ये करोगे ना, algebraic subtraction से जब substitute करोगे इसे, then we put a sign convention. साइन कन्वेंशन वही जो आपने फ्री फॉल में पढ़ा था, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दो तो ऑपोजिट नेगेटिव। एक छोटा सा एग्जांपल देखो इसी कॉन्सेप्ट। लेट्स से कार ए है एंड इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज कार बी, दिस इज मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड। बट ये 10 और 3 किसकी रिस्पेक्ट में? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। सो दिस 10 मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। एक्सक्यूज मी सर, यस सर इसमें ये तो डिपेंडेंट नहीं है ना कि जरूरी नहीं है वो दोनों पैरेलल ही होने चाहिए। नहीं, इन जनरल तो कहीं भी जा सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन 1D में तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, किसी और तरह से जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, या यहाँ जा रहा है। इट्स नॉट अ वन डायमेंशनल मोशन। इसे हम 2D में सीखेंगे। ओके सर। 1D में या तो सेम या ऑपोजिट, बाकी सब 2D में है। सिमिलरली दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। मैं आपसे कहता हूँ एक काम करो कि ऑब्जर्वर को बी पर बिठा दो। अब बताओ क्या होगा। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बी। तो बहुत नेचुरल सी चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब ये बी पर बैठा है ना, तो इससे ए की वेलोसिटी 10 तो नहीं दिखेगी, कम दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, बट 10 नहीं दिखेगी। इसे देखेगी क्या? इज वी ए बी दिखेगी। वी ए बी कैलकुलेट कैसे करते हैं? वी ए बी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स वी ए माइनस बी बी। 10 माइनस 3, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों पॉजिटिव। कितना आ गया? 7। तो जब ये ऑब्जर्वर इस कार ए को देखेगा ना, ऐसे लगेगा अच्छा ये 7 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ग्राउंड वाला देखेगा, उसे लगेगा 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब अगर ऑब्जर्वर को मैं ए में बिठा दूं, आयुषी प्रिडिक्ट करो, जब ए वाला ऑब्जर्वर बी को देखेगा तो उसे कार बी कहां जाती हुई दिखेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? आयुषी। सर बैकवर्ड। बैकवर्ड है ना, ऐसे ही होता है ना। अगर आप एक कार में बैठे हो, बहुत तेज जा रही है, तो जो रोड पर और कार्स होंगी जो कंपैरेटिव स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रही है, लगता है अच्छा तो पीछे मूव करो।
वो आपको यहाँ भी दिख जाएगा। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार ए, नॉट कार ए, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार बी, ऑब्जर्वर है ये में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन कार ए, और इसका नाम देंगे बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो देखो वी बी ए क्या होगा, वी बी ए होगा, इट्स वी बी माइनस वी ए, वी बी इज 3, वी ए इज 10, इट्स -7 मीटर पर सेकेंड। -7 का क्या मतलब, वो उसको लेकर पीछे जा रही है। इट्स वेरी नेचुरल। अगर आप बहुत हाई स्पीड से आगे जा रहे हो तो बाकी दुनिया आपको पीछे जाती हुई दिखेगी विद सम रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, हो सकता है आपसे कहे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, सेम मेथड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालो, सेम मेथड। बस टाइम रिलेटिव नहीं होगा, दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम सेम है। ये भी सुन लो, टाइम इज, देखो जो मैं लिख रहा हूं ना स्टेटमेंट, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, इज एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव। मींस दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम हमेशा सेम आएगा। मींस ऑब्जर्वर ए में बैठ के देखे, बी में देखे, मतलब टाइम सेम है। बट दिस इज ट्रू ओनली इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ये सिर्फ तब तक ट्रू है जब तक बॉडी की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से बहुत 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 कम है। अगर बॉडी की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के आसपास भी आ जाए ना तो कहानी खत्म, फिर टाइम रिलेटिव हो जाएगा। मींस अगर एक स्पेसक्राफ्ट बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा है उसमें टाइम स्लो हो जाता है, बट हम अभी स्पीड ऑफ लाइट से किसी को भी मूव नहीं कराएंगे, रिलेटिव नहीं पढ़ेंगे, हम नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पढ़ते हैं जहां टाइम चेंज नहीं करता, ऑब्जर्वर चेंज करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, लिखो और डिस्कशंस करो जहां जहां तुम्हें डिस्कस करना, लिखना शुरू कीजिए। सर वो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि पीछे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन जो है ना, ये बता रहा है कि मैंने राइट पॉजिटिव लिया था, तो जब ए बी को देखेगा उसे लगेगा बी पीछे जा रहा है। ओके सर। जैसे आप ट्रेन में बैठकर अगर प्लेटफॉर्म को या ट्री को देखोगे तो इट सीम्स लाइक ट्री इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो नेगेटिव। तो 1D में जो साइन कन्वेंशन था वो एक बार दोबारा समझा दीजिए। वही तो अप्लाई हो रहा है। किसी एक डायरेक्शन को तो हम पॉजिटिव लेते हैं। देखो अभी भी तो मैंने यही किया, एक पॉजिटिव लिया, राइट साइड वाला पॉजिटिव लिया, अगर कुछ लेफ्ट में होता तो उसे मैं नेगेटिव ले लेता। ओके कन्वेंशन तो एक ही, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लो, दूसरा नेगेटिव लो। सर, लेकिन सब्ट्रैक्शन तो दोनों का सेम तरीके से होगा ना? सब्ट्रैक्शन क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, अभी तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन एक सा लग रहा है। लेकिन एक के सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव साइन आ गया, इस नेगेटिव साइन ने बता दिया कि इसका मतलब है कि डायरेक्शन कहाँ हुआ, राइट नहीं है, लेफ्ट वर्ड्स। ओके मतलब ये वो पॉइंट है जहां आप सीखते हो जब आप डिस्कस करते हो। जितना आप यहाँ डिस्कस करोगे न्यूमेरिकल्स में उतनी कम गलती करोगे। एक्सक्यूज मी सर, सर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन 1D में इंक्लूड होगा ना? 1D। अच्छा एक और चीज है, ये जो ट्यूटोरियल्स जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो ट्यूटोरियल्स में मंथली हम बैच वाइज स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं कि किसकी रैंक फर्स्ट थी, किसकी रैंक सेकंड थी, और उसी के अकॉर्डिंग कुछ गिफ्ट्स होते हैं। ट्यूटोरियल इसीलिए शुरू किए जाते हैं। तो उसमें हर क्वेश्चन जो आप रिस्पॉन्ड करोगे वो काउंट होता है, उसी के बेसिस पर वो रैंकिंग बना। सर could you please scroll down? सर वो बैचेस कब होया करेंगे, मतलब रेगुलर? सैटरडे रेगुलर। एंड मैं फिर कह रहा हूँ इट्स नॉट ऑप्शनल। लाइक संदीप सर की जो क्लास होती है वो फिर भी है कि आपकी मर्जी होती है आप करो या ना करो, बट दिस इज कंपल्सरी।
आप मिस नहीं कर सकते। इसी नोटबुक में स्पेसेस होती है जहां वो ट्यूटोरियल होगा। ये लाइंस ना रट जानी चाहिए कि वीएबी का मतलब क्या है। सिर्फ ये फॉर्मूला मत रट लेना, वीएबी इज वीए माइनस वीबी। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि वीएबी है क्या। आपको दिखना चाहिए कि ऑब्जर्वर आपका है किस जगह, कहां बैठा हुआ है आपका ऑब्जर्वर। मैं लिखिए आप लोगों ने। यस सर। सर नीचे सर आपने वेक्टर साइन क्यों नहीं लिया? 1D है ना, 1D में मेरे पास सिंप्लीफिकेशन है कि मैं वेक्टर साइन ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके सर ठीक है। आसान है ना यार। अगर मैं वेक्टर साइन लेता तो पूरा पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ मैं बच जाऊंगा। बट जब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D आएगा तो नहीं बच पाऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी 2D में तो पूरा कर। सर उसके नीचे पॉजिटिव का एरो भी लिखा है ना? हाँ, उसको नीचे नेगेटिव देना। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो दूसरा नेगेटिव। C square. अरे लाइशा, ये तो डायमेंशंस का आ गया। ओके। सर कल हमारा यूटी था तो उसमें आया था ये क्वेश्चन। नहीं हुआ ये। नहीं, मुझसे हो नहीं पाया। चलो अभी और ये ट्यूटोरियल्स मेरा ढंग से परफॉर्म करना, जितनी भी नीट की 11th की बैचेस है ना ऑल इंडिया, उन सब की वो रैंकिंग्स बन रही होगी। मेरी बेइज्जती मत कराना कि तुम वहां बिल्कुल भी आंसर ना करो। सर ट्यूटोरियल्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? नहीं, बैच आप ही की होगी, सिर्फ आप ही लोग हो। लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं सारी बैचेस। मतलब आपके आपके अलावा और कोई स्टूडेंट नहीं। वो साइमल्टेनियसली कई ट्यूटोरियल चलते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, तो वहां से वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं। आपके लिए ट्यूटोरियल होता है, हम टीचर्स के लिए वो बड़ी क्रूशियल चीज होती है। वो ये चेक करने के लिए होता है हमने कितना सिखाया बच्चे को।
लिखा आप लोगों ने इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके ओके, नेक्स्ट देखिएगा। सो दैट इज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये आपके समझ में आ गया सारा, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हो सकता है खुद ना सॉल्व हो, लेकिन मेरे कराने के बाद आप सब समझोगे, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। प्रॉब्लम कहती है यू हैव टू ट्रेन्स A and D are running on two parallel tracks as shown. एक ट्रेन ए एक बी है, दो पैरेलल ट्रैक्स पे जा रहे हैं। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। तो पहले तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा। दिस इज ट्रेन ए। ये ट्रेन ए जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज ट्रेन बी, ये जा रही है 35 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्थ है और ये साउथ। वो आपसे कहता है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to passenger in B, velocity of B with respect to passenger in A, third part. A monkey is running on roof of A with 5 meter per second. और ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है ना, दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। with respect to passenger in it. Calculate velocity of monkey with respect to। सिंपल सी प्रॉब्लम है, सब मिलकर साथ में सॉल्व करते हैं, जल्दी हो जाएगा। अब नॉर्थ और साउथ है, दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं। मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं। लेट्स से मैंने इसे पॉजिटिव ले लिया, दैट्स माय पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मुझे ये बताओ कि अर्पित, तुमसे शुरू करते हैं। वी ए कैसा होगा अर्पित? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। वी बी कैसा होगा यार? सर नेगेटिव होगा। अच्छा लाइशा, फर्स्ट पार्ट में ए विद रिस्पेक्ट टू बी कह रहा है, तो क्या कैलकुलेट करवा रहा है? वी ए बी या वी बी ए? सर VBA। वी बी ए। देखो ऑब्जर्वर कहां पर है? बी में ना। ऑब्जर्वर ये बैठा हुआ है बी में, तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू बी मींस वी ए बी। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बी। तो अगर ऑब्जर्वर बी में बैठा हुआ है तो वो वी ए बी देखेगा। सांची, वी ए बी कैसे लिखेंगे बच्चे? कैसे कैलकुलेट करेंगे वी ए बी को? VA minus VB. वी ए माइनस वी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी ए इज 20, वी बी इज माइनस 35, ये आ गया प्लस 55 मीटर पर सेकेंड। सांची, पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? नॉर्थ या साउथ? North. नॉर्थ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बी वाला पैसेंजर ए वाली ट्रेन को देखेगा ना, तो उसे लगेगा A20 से नहीं, A55 से जा रही है और नॉर्थ की तरफ। ऐसी होता है ना, अगर आप ट्रेन में बैठे एंड दे आर क्रॉसिंग, लाइक टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपको लगता है दूसरी पता नहीं किस राइट की स्पीड से पास होगी। बेसिकली होता है कि इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन देयर वेलोसिटीज गेट्स एडेड अप, दोनों की वेलोसिटी ऐड अप हो जाती है। देखो 55। सेकंड पार्ट, सांची वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कौन सी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है? VBA. VBA। रोशनी VBA कैसे कैलकुलेट करेंगे? So VB minus VA. VB माइनस VA। सो VB कितना था? VB था -35 -20 -55। रोशनी माइनस साइन का क्या मतलब है? Sir, opposite direction. ऑपोजिट का क्या मतलब है? नॉर्थ साउथ। South. Sir, south. साउथ। देखो नॉर्थ को आपने पॉजिटिव लिया ना, दैट मीन्स नेगेटिव मीन्स साउथ। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने एक पैसेंजर को ट्रेन ए में बिठाया हुआ है और ये पैसेंजर जब इस ट्रेन बी को देखेगा, उसे लगेगा अच्छा ट्रेन साउथ में जा रही है बट विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ -55 मीटर। थर्ड पार्ट, सूरत ये बताओ जरा, ये 5 मीटर पर सेकेंड जो मंकी है, ये मंकी भी बनाना पड़ेगा। कहाँ भाग रहा है? ए पर भाग रहा है। सो ये मंकी है, मंकी में और आदमी में डिफरेंस तो दिखेगा। चलो ये मंकी है और ये ऐसे जा रहा है, मंकी है। इस मंकी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन ये है सूरत कि ये वेलोसिटी कौन से ऑब्जर्वर के लिए? जो ग्राउंड में बैठा है, ये ब्लैक वाला ग्राउंड में बैठा है, ये देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जर्वर ट्रेन ए में बैठा हुआ है, वो देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक ऑब्जर्वर ट्रेन बी में बैठा हुआ है, ये देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। कौन देख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड? सूरत। Sir, passenger A. पैसेंजर है। तो ये मंकी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड, ट्रेन बी या ट्रेन ए? Sir, train A. ट्रेन ए। सो दैट इज BMA, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू। याद रखना ये VM मत ले लेना, ऐसे BMA है। VMA गिवन है 5। सूरत दिस विल बी +5 और -5, ये बताओ। Sir, +5. +5 +5 मीटर पर सेकेंड इज VMA। इसके बाद VMA आपने निकाल दिया। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ना VM कैलकुलेट करके बताओ। ये तो पूछ रहे हैं ग्राउंड की रिस्क का क्या मतलब है? VM। तो इसमें जरा आयुषी हेल्प करेगी। आयुषी कैसे लिखेंगे VMA को? मुझे VM चाहिए बच्चे। VMA को क्या लिख सकते हैं? सर VM माइनस VA। VM माइनस VA। मुझे VM चाहिए आयुषी, जरा नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करोगी VM कैलकुलेट करने के लिए? Sir, VMA is given +5 meter per second and sir VA is given So let's substitute their values, right? 5 yes, sir. and how much is VA? 20. That's VM. So VM is 25 meter per second. आयुषी डायरेक्शन मिल रहा है क्या यहाँ से? किसी तरह से आप डिसाइड कर पा रहे हो कि ग्राउंड वाले को मंकी किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा? पॉजिटिव आ रहा है। Yes, sir. क्या डायरेक्शन होगा? नॉर्थ साउथ? North. सो जो ट्रेन में बैठा था ना, उसे लग रहा था मंकी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, बट जो ग्राउंड पर बैठा है वो कह रहा है 5 नहीं है 25 है। मंकी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? So this is relative velocity in 1D, बेसिक सी प्रॉब्लम। इसके बाद कुछ क्रॉस एंड ओवरटेक देखेंगे। यहाँ तक बताओ मुझे अगर इसमें कहीं कोई इश्यू है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अगर कोई ऑपोजिट वेलोसिटीज में चल, जैसे ट्रेन है, तो सर उसमें वो एडअप कैसे होगा? मतलब सर अगर मैं बहुत हाई स्पीड पे चल रहा हूँ, वो लो स्पीड पे होगा, तो सर वो एडअप कैसे होगा? समझ नहीं आया। आप जब देखोगे ना उस बॉडी को, अगर दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जब ये इसे देखेगा तो इसे सिर्फ इसकी वेलोसिटी नहीं दिखेगी, इसकी अपनी वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ देख रहा था, दो बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में जा रही थी
और बी ने ए को देखना शुरू किया तो उसे ए की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखी, उसने देखा ए की एक्चुअल वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो गई। दिख रहा है अर्पित ये? यस सर। लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो बी की वेलोसिटी में उसकी अपनी वेलोसिटी ऐड होकर दिखेगी, वो खुद भी तो मूव कर रहा है ना। फिर आगे समझ। तभी तो होता नहीं है, ट्रेन में आप बैठे हुए एकदम से दूसरी ट्रेन आती है और तेजी से निकल जाती है, यस सर। ऐसा लगता है कि हम तो बहुत स्लो जा रहे थे, ये बहुत तेज जा रही है। एक्चुअल में दोनों की ऐड हो गई, वो मुझे दिख रही। दूसरी ट्रेन वाला भी यही सोच रहा होगा कि बहुत तेजी से जा रहा है। तो हम इसमें VAB को VA माइनस VB आ रहा है, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? डायरेक्टली VA प्लस VB लिख सकते हैं। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो VA माइनस VB, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने यहाँ VA प्लस VB लिख दिया और फिर वो सेम डायरेक्शन में आ गया तो कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहूंगा इसे जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव साइन से रखो, बाद में चाहे वो ऐड हो, बिकॉज फॉर रिलेटिव वेलोसिटी दिस इज द रिलेशन VA माइनस VB। ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, दैट डिपेंड्स कि उनमें एंगल कितना है। सो वो आंसर माइनस में भी आ सकता है, तो फिर इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे सेकंड वाले में नेगेटिव भी आ गया। अगस्त का टारगेट रहेगा कि अगस्त कंप्लीट होते होते तक हम जो आपका 5th चैप्टर है वो भी 50% कंप्लीट करें, क्योंकि 4th में सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल रहता है। वेक्टर्स का मेजर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5th चैप्टर भी हम 50% कंप्लीट कर देंगे, तब तक अगस्त कंप्लीट होगा, नेक्स्ट 20 डेज। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 1.5 घंटे 2 घंटे जब आप एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। सर प्लीज स्क्रॉल। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखो, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं आएगा आपसे, ऐसी चीजें नहीं पूछेगा कि सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है। इसे आप रियल लाइफ सिनेरियो में यूज करेंगे। यूजुअल जो रिलेटिव वेलोसिटी आप यूज करते हैं वो क्रॉस और ओवरटेक इन प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम।
सो पहले देखो क्रॉस और ओवरटेक में आप कैसे यूज करेंगे। सो इसके लिए देखो क्रॉस और ओवरटेक समझने के लिए ना 3 प्रॉब्लम्स मैं आपके करा रहा हूँ, सीक्वेंस में है प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम कोई कॉन्सेप्ट बनाएगा जो सेकंड प्रॉब्लम यूज करेगी, सेकंड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बनाएगी जो थर्ड प्रॉब्लम यूज करेगी। तो इस सीक्वेंस में तीनों एक साथ देखिए। दिस इज कार ए, it's moving with a velocity of 10 meter per second. This is VA. This is car B. Rest में VB is 0. कार A और कार B के बीच में जो सेपरेशन है that's 100. तो आपको चाहिए टाइम टेकन बाय कार A टू क्रॉस। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपल वी विल बी यूजिंग वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, दैट्स इट। कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व ही नहीं। अब जब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना, तो आप ऐसे सॉल्व करो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करने से कई बार ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगी, कभी बहुत टफ हो जाएगी। तो आपको ऑब्जर्वर की पोजीशन पता होनी चाहिए। लेट्स से ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर ग्राउंड पर। अब इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि ए को बी को क्रॉस करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, 100 मीटर। किस टाइम से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए इज 100 मीटर, वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, it's 100 by 10, so that's 10 seconds. This is straightforward. Distance दिया है, velocity दी है, टाइम पूछा है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जैसे बी मूव करना शुरू कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी मूव करना शुरू करता है, ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन कार बी का जो ड्राइवर था वो कहता है अच्छा कार बी को भी मूव कराता है। तो कहता है कार बी जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। So that's VA and that's V. कहता है टाइम टेकन बाय A। अब जब दोनों मूव करती है ना और सेम डायरेक्शन में, तो ओवरटेक वर्ड यूज करता है। टाइम टेकन बाय A टू ओवरटेक B। A को B को ओवरटेक करना है, सॉरी दिस V ना, कितना टाइम लगेगा। अगर मैं ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर बिठाता हूं, तो आप देखो ऑब्जर्वर को ए भी मूव करता हुआ दिखेगा, ऑब्जर्वर को बी भी मूव करता हुआ दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, उसे ए और बी दोनों मूव करते हुए दिखेगा। सूरत क्या लगता है, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो उसे ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 फिक्स दिखेगा या डिस्टेंस चेंज होता हुआ दिखेगा? सर चेंज होगा ना, इंक्रीज होगा। इनफैक्ट बी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस चेंज होगा, 100 तो नहीं रहेगा। आयुषी क्या लगता है आपको, ए को बी को ओवरटेक करने में क्या अभी 10 सेकंड्स लगेंगे और मोर देन 10 सेकंड्स इफ बी इज मूव? Sir, more than 10 seconds. मोर देन 10 सेकंड मूव कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ए को ट्रैवल कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर आ जाए ना, तो दोनों बॉडीज मूव करती हुई दिखेंगी। ये टफ प्रॉब्लम। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पर है तो उसे ए और बी दोनों मूव करें। मैं सब लिख रहा हूँ कहानी। इफ ऑब्जर्वर on ground, then both A and B are in motion. अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो उसे लगेगा कि ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में, लेकिन
अगर मैं ऑब्जर्वर को कार बी में बिठा दूं, अब क्या होगा रोशनी? अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है ऑन द कार बी, ड्राइवर मान लो, कार बी का ड्राइवर है ऑब्जर्वर, अब उसे क्या लगेगा? बी रेस्ट में दिखेगा या मोशन में? Some यस रोशनी, क्या लगता है आपको? अगर ऑब्जर्वर कार बी पे बैठा हुआ है, इसे कार बी रेस्ट में दिखेगी या मोशन में? rest. रेस्ट में। then B is at rest with respect to this observer. अच्छा चलो रेस्ट में। अब जो आप ये B की जो वेलोसिटी देखेगा सांची, वो वेलोसिटी क्या होगी? VA होगी या VAB होगी या VBA होगी? सर जो बी पे बैठा है हाँ सर उसके लिए VAB होगी। फॉर अब कहानी यहां से चेंज होनी शुरू। फॉर ऑब्जर्वर इन B, velocity of A is VAB हो गया। और ऑब्जर्वर इन B, जो कार जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ना, अब वो कार का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना, किसकी रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर इन B की रिस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय कार A to overtake B is SAB। ए को बी को ओवरटेक करने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा, दैट डिस्प्लेसमेंट वुड बी SAB। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि VAB जो होगा दैट इज SAB डिवाइडेड बाय T। तो यहां से आप T निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? इट्स SAB डिवाइडेड बाय V। अब इश्यू आता है ऐसे, VAB कितना होगा? So VAB is VA minus VB. VA is 10, VB is 3. 10 minus 3, it's 7 meter per second. Displacement of A with respect to B, B के रिस्पेक्ट में A कितना कवर करेगा? देखो कितना डिस्प्लेसमेंट, अगर ये रेस्ट में आ गई तो A कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा क्रॉस कर जाने में? रोशनी, अगर कार बी रेस्ट में आ गई तो ए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इसे क्रॉस कर जाने में, ओवरटेक कर जाने? 100 meter. 100 मीटर। अब तो मूव करता हुआ दिखेगा ही नहीं सर, तो दैट्स 100 मीटर। कैलकुलेट कर लो टाइम, इट्स 100 by 7। तो जैसे ही तुम्हें क्रॉस और ओवरटेक की प्रॉब्लम दे, जा कहें कि दो बॉडीज मूव कर रही हैं, ऑब्जर्वर को किसी एक में बिठा दो, वो तो रेस्ट में आ गई। बस फर्क ये पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ वेलोसिटीज यू विल डील विद रिलेटिव वेलोसिटी, इंस्टेड ऑफ एक्सीलरेशन यू विल डील विद रिलेटिव एक्सीलरेशन, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू विल यूज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, इट वोंट बी अ टू बॉडी प्रॉब्लम। इतना लिखिए, ओवरटेक हो जाएगा, फिर हम क्रॉस डिस्कस करेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट जो A से B थी वो A विद रिस्पेक्ट टू B थी जब चेंज हुआ। हाँ बिल्कुल, ए विद रिस्पेक्ट टू। देखो जो देख रहा है ना उसकी रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर कहाँ रखा हुआ है? बी में रखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी होगा। ठीक है, इसीलिए ऑब्जर्वर को पहले डिफाइन कर दिया करो कि भाई ये ऑब्जर्वर है का, जहां ऑब्जर्वर होगा उसकी रिस्पेक्ट में सब कुछ। सर तो ऑब्जर्वर B में था तब उसे SAB दिखा, ऐसे भी और अगर वो A भी होता तो उसे SBA दिखता। बी ऐसे होता है ना, अगर वो बी में बैठा है तो वो देखेगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर वो ए में बैठा है तो क्या देखेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अपनी रिस्पेक्ट में तो देखेगा जहां बैठा हुआ। यस सर। मैकेनिक्स का वो पोर्शन जो रियल लाइफ से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। इसीलिए टफ हो जाती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि सोचना पड़ता है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, आपको सोचना पड़ेगा, आपको बिठाना पड़ेगा अपने ऑब्जर्वर को किसी एक जगह। कहीं कोई डाउट? लाइशा, सांची, अर्पित? No, sir.
Excuse me, sir. Yes. Sir, is cross and overtake the same thing? क्रॉस ओवरटेक The same thing. नहीं, मतलब क्रॉस यूजुअली तब होता है जब एक बॉडी रेस्ट में हो या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। ओवरटेक तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। Okay, sir. मैंने क्या पूछा था अर्पित? मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट, कोई डिस्कशन, कुछ? मैं लिखा आप लोगों ने, स्क्रॉल करूं मैं फर्दर? Yes, sir. सर ये डिस्प्लेसमेंट वाली स्टेटमेंट फिर ये क्यों नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय कार बी टू ओवरटेक कार ए? एक सेकंड। फॉर, हाँ, फॉर ऑब्जर्वर इन बी, ऑब्जर्वर तो बी में है ना? ओके, तो फिर वो कार ए को वो कार ए को देख रहा है कि कार ए बी को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 100 मीटर। उसको ऐसे बी लिखा हुआ। कार बी में है ना, तो सब कुछ बी की रिस्पेक्ट में देखेगा, तो ए का भी डिस्प्लेसमेंट देखेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे भी, राइट? यस सर। एंड 100/7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10 ना, ये कितना हो जाएगा? 1.14.2 से ज्यादा टाइम।
अब देखिए, अब क्या लगता है टाइम का, क्या लगता है आपको सूरत? इट वुड बी ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स, इक्वल टू 10 सेकेंड्स और लेस देन 10 सेकेंड्स? सूरत, अगर हम फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करें, जब दोनों बी रेस्ट में थी, सो अब टाइम विल बी ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स और लेस देन 10 सेकेंड्स? So greater than 10 seconds. Greater than 10 seconds. It's moving towards it. देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। सूरत, अगर ये लॉजिक से नहीं हुआ ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। ये रेस्ट में था तो इसे क्रॉस करने में 10 सेकेंड्स लग रहे, लेकिन अब तो बी ए की तरफ भाग रही, अब भी सूरत 10 सेकेंड से ज्यादा लगेगा। No, sir. Sorry, sir. It should be less than 10 seconds, right? So observer is again in B. Is towards the right side. So observer is in B. Observer को मैंने B में बिठा दिया। ऑब्जर्वर कार बी, तो ऑब्जर्वर कार बी में है तो आप फिर से लोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो यार, ये +10 होगा तो ये माइनस लेना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। लिखोगे तो आप ऐसे ही वी ए माइनस बी बी, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ। सो ये आप लिख दोगे वी ए बी इज 13 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट भी देख लो, 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। टाइम ले लो, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, सो इट्स 100 बाय 13 सेकेंड। ऑब्वियसली लेस देन 10 सेकेंड्स आ रहा है, कम टाइम लगेगा। तो जहां भी ना 2, 3, 4 कार मूव कर रही होगी, ग्राउंड पर मत बिठाओ ऑब्जर्वर को, टफ हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक में बिठा दो, जिसमें बिठा दिया वो रेस्ट में आ गया, फिर तो बाकी प्रॉब्लम आसान है। इसे लिखूं, फिर एक एनसीईआरटी में इसके ऊपर प्रॉब्लम गिवन है, उसे सॉल्व करो। और मुझे बताओ इन तीनों न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अगर इसके बाद कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, जो कॉन्सेप्ट है वही यूज होगा। सर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें जहाँ पे भी उसे विद रिस्पेक्ट टू लेना हो। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके ऊपर बिठा रहे हो। बस ख्याल रखना, जब आपने ए पर बिठा दिया देन इट वुड बी बी विद रिस्पेक्ट टू, है ना? ऐसा मत कर देना कि ए पर बिठा दो और बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। आंसर इस केस में बी तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर बी, जैसे हाँ बी नेगेटिव होगा, राइट। लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव होगा। अगर सर क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। नहीं, हाँ इस वाले केस में, लेकिन इससे पहले वाले में देखो पॉजिटिव था, है ना? डिपेंड करता है एरो कहाँ जा रहा है। सर ऐसे भी 100 मीटर कैसे आया? देखो, अगर ये बी रेस्ट, बी में ऑब्जर्वर बिठाया हुआ है तो उसको लगेगा बी तो रेस्ट में, तो खुद चल ही नहीं रहा। कार ए उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर थी, तो कितना कवर कर कर कोलाइड कर जाएगी? ओके सर। हाँ, क्योंकि बी में जैसे ही ऑब्जर्वर को बिठाया ना तो बी तो रेस्ट में आ गया, ए ही तो मूव कर रहा है। 100 मीटर दूर था तो 100 मीटर कवर करके ही तो कोलाइड कर जाएगा। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस आपको इस एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में दिख जाएंगे। अरे स्कूल रीओपन हुए? किसी ने जाना? No, sir. नहीं, सर कंसेंट आया लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। क्या? सर कंसेंट आया है कि जाना है या नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मना कर दिया। अच्छा, सब मना कर। ये बच्चों के भी तो मजे आ गए।
स्कूल जाना चाहते हो दोबारा? No, sir. कहीं तो भूल चुके होंगे ना कि सुबह 6 बजे उठकर 6:30 की बस का वेट करना पड़ता था। सर अब तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए गए हुए, तो अब याद भी नहीं कुछ ज्यादा अच्छे से। खुलना चाहिए भाई, स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं होता ना कि आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। स्कूल इज फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट स्कूल में ही होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बट स्कूल का कोई सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आप यहाँ क्या करते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही करते हो। स्कूल में बहुत कुछ होता है, वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करती है। सर हमारे स्कूल मंडे से खुल रहे हैं। मंडे से बोल रहे हैं, चलो गुड। और वो जो एक सोशल सर्कल स्कूल्स में बनता है ना, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे वो क्लब्स हो, डिबेट क्लब्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स क्लब हो, वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। क्वेश्चन लिखते रहो प्लीज, बहुत लंबा है टाइम। इसे लिख लो प्लीज, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं बचेगा। ओके लाइशा। ओके लाइशा। इसको मुझे आज स्टार्ट नहीं, कुछ कुछ डेटा मैं कन्वर्ट करके दे देता हूँ, अदरवाइज आज नहीं हो पाएगा ये, तो लेंदी प्रॉब्लम। So two in road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car in opposite direction. B decides to go. So this is car B. This is car A. This is car C. देखो आपसे कह रहा है कार ए ट्रैवल कर रही है विद सम वेलोसिटी, लेट्स से va। दो कार आती हैं बी और सी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कार बी ए को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। ओवरटेक करने का मतलब है बी एंड ए आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओवरटेक मींस बी एंड ए आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नेचुरली। तो ये तीन कार्स हो गई आपके पास।
ऑब्जर्वर को किसी एक पर बिठाना होगा, लेट्स से ऑब्जर्वर को ए पर बिठा दो, ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर। आपको सारी वेलोसिटीज चाहिए। वेलोसिटी ऑफ कार ए है, इट्स 36 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, that will be 10 meter per second. अरे गुड लाइशा, सही है। बी और सी दोनों की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो वीबी अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो वीसी नेगेटिव लेना होगा, बिकॉज इट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो वीबी इट्स 54 किलोमीटर पर आवर, so it's 54 into 5/18, 18 3 होता है, तो -15 मीटर, सॉरी +15 मीटर पर सेकेंड। वीसी नेगेटिव होगा। ऑब्जर्वर को आपने बिठा दिया, इतना लिख लो। आज नहीं हो पाएगा, इसे हम फिर नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करें, थर्सडे इसको कंप्लीट करें। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D इज ओवर। बस एक दो प्रॉब्लम्स मुझे और करानी है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मैं ग्राफ स्टार्ट कर दूंगा, सिर्फ ग्राफ बचा हुआ है। ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, थर्सडे हम ग्राफ स्टार्ट करें। सर VC -15 क्यों लिखा? क्योंकि राइट साइड वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, वीसी इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वीए वीबी दोनों राइट में एक्ट कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव ले लिया। वीसी लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, इसके लिए। चलिए ये हम थर्सडे कंप्लीट करेंगे। ओके चलो आज यही छोड़ दें। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।